सरकार बेडशीट चेंज हो जाएगी बस। चलो मान लेते हैं कि बेडशीट चेंज हो जाएगी, बट आई एम सरप्राइज्ड विद योर सिस्टर्स मेंटालिटी। शी इज अ डॉक्टर, नो? शी हैज नथिंग टू डू विद क्लीनिनेस। मैंने कहा ना, बेडशीट बदल दी जाएगी। चादर तो बदल दोगे, लेकिन वो बदबू, दैट बैड स्मेल हमेशा आती रहती है। जब भी रूम में जाओ दिल करता है नाक बंद करके जाओ। अरे वो बदबू तो कमरे के पीछे तवेले से आती है। अब गाँव है तो गोबर तो हो गई ना। देखो मैं उसको कैसे बदलूं जाके, तुम ही बताओ। कुछ नहीं कर सकते ना, तो प्लीज तुम चुप रहो। अच्छा मैं चुप हो जाऊंगा, पर तुम चलो तो सही सोने पहले। सागर, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाके सो जाओ, मुझे नहीं सोना वहां पर। एंड डोंट फोर्स मी। अरे सोनिया, क्या बात है, अभी तक सोई नहीं? दीदी नींद नहीं आ रही थी। नई जगह है ना, थोड़ा वक्त लगेगा। दीदी आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मैं आपके साथ आपका रूम शेयर कर रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पागल है क्या? इसमें क्या प्रॉब्लम होने लगी? अच्छा दीदी एक बात बताइए, इतने बड़े घर में आप अकेली रहती थी, आपको डर नहीं लगता? शुरू में बहुत डर लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो गई। अरे तभी तो मामा जी को उनके घर आने नहीं दिया। आप कितनी अच्छी है दीदी। लेकिन तुम्हारी दीदी को लगता है मैं पसंद नहीं। ओहो, उनकी बात छोड़िए, उन्हें ना किसी इंसान को पहचानना ही नहीं आता। अच्छा ये छोड़, तुम बताओ कि तुम अब तक क्या कर रही हो? पढ़ाई चल रही है? नहीं दीदी, पढ़ाई तो कब की कंप्लीट हो गई है। वो एक्चुअली ना मैंने एक्टिंग कोर्स किया था, सोचा था एक्टिंग कोई प्रोफेशन बना लूंगी, पर मम्मी पापा ने तो इसकी परमिशन ही नहीं दी। क्यों? वो कहते हैं हमारे खानदान में कभी ऐसा किसी लड़की ने किया ही नहीं, सो दे डिड नॉट अलाउ मी। और अब मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अच्छा छोड़ो ना दीदी, आप अपने बारे में बताइए। क्या जानना चाहती हो, बोलो। दीदी आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? की थी, लेकिन अपने ससुराल को छोड़कर पीहर आ गई। पर क्यों? क्योंकि मेरे पीहर को मेरी ज्यादा जरूरत थी। अरे तुम भी ना ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो। चलो सोते हैं, सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। पीहर 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 पीहर। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाके सो जाओ। आई कैंट स्लीप हियर। सोनिया क्या है ये सब? मैं यहाँ ये नहीं कर सकती, मैं वहाँ वो नहीं कर सकती। करेक्ट, आई कैंट डू एनीथिंग हियर एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सोनिया सच्चाइयाँ और भी हैं जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना और मुसीबतें बन जाएंगी। तुम ये बात समझती क्यों नहीं हो? Why are you talking like that? इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तुम हो। मैं मानता हूँ कि इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ मैं हूँ, लेकिन इसमें तुम भी मेरे साथ हो सोनिया। बस ये अपना साथ समझकर ही तुम्हारे साथ मैं यहाँ पर आ गई। सागर तुमने इतनी जिद की, you pleaded with me। हाँ मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारी प्लीडिंग्स की, पर इसलिए क्योंकि तुम हालात समझ के भी ना समझ बन रही थी। गुड, मैं ना समझ बनने की कोशिश कर रही हूँ कि ना समझ वो लोग हैं जो मुझे समझना ही नहीं चाहते। सोनिया तुम्हें कौन नहीं समझ रहा है? तुम सागर, तुम। Did you get that? मैं तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा हूँ। ये तुम कह क्या रही हो सोनिया? सागर अगर तुम मुझे समझने की कोशिश करते तो ये बार बार मुझे एडजस्ट करने के लिए नहीं बोलते। देखो सोनिया, मैं तुम्हें एडजस्ट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, और अगर होता तो हम यहाँ पे रहते। वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ एडजस्ट नहीं करूंगी। That's final। एडजस्ट करने में क्या बुराई है? और मैं तुम्हें कब कह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ सारी जिंदगी एडजस्ट करना पड़ेगा?
बस कुछ दिनों की बात है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। सागर, थोड़े दिन तो बहुत दूर की बात है। बस आज की रात किसी तरह से मैं काट लूं। कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू लिव हियर। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। एंड यू डोंट ट्राई टू स्टॉप मी। दैट्स फाइनल। लो भैया, गर्मा गर्म नाश्ता किया जाए। बैठो मलकिन, बैठो बैठो। हे मलकिन, कहीं ऐसा तो नहीं कि कलेवा में कल के बासी जो है खाना परोस दिए हैं, वही दाल चावल? छोड़िए, वो खाने के लिए देगी और हम खा लेंगे का? इतने भी दरिद्र नहीं है। अब क्या पता। हमको तो सिर्फ एक ही बात मालूम है, जैसा देश वैसा भेष। हाँ, ये बात तुम पते की कही हो एकदम। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नंदिनी दीदी। सुबह हो गई तुम्हारी? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। दीदी, यहाँ की सुबह कितनी अनोखी है ना। वही तो, सुबह से मैं चिड़ियों की आवाजें गूंज रही है कानों में। हाँ, कहीं मंदिर में बजते घंटे, कहीं मस्जिद की अजान। दिल खुश हो गया। You're right. गांव की सुबह बहुत अनोखी होती है। अरे भैया, हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमरो लोग के कुछ ख्याल है कि नहीं? पेट में चूहा कूद रहा है ससुर है। हाँ, बस आ रहे हैं। ये लीजिए पापा। ब्रेड बटर है। नंदनी, जब से हम आए हैं तब से तुम्हें ही खाना बना रही हो। आज से जो है रसोई हम संभाल लेंगे, ठीक है? क्या मलकिन, तुम पगला गई हो क्या? है तुम अकेले खाना काहे बनाई हो? बाकी सबका हाथ पे हाथ धर के बैठी है क्या? अरे आप जो है ना, हर बात में अपनी टांग घुसानी जरूरी होती है आपको। औरतन की बात हो रही है, समझे कि नहीं? अरे तुम हमारा मतलब समझ रहे हो नहीं? तुम इतने जने के खाना बनाई हो, खिलाई हो, पकाई हो, और शाम के जो है चिल्लाई हो हैं? ए सोनिया के पापा, हमार कपार पिरा रहा है। अरे जाइए, आपसे अपना कपार दबाने नहीं आएंगे। बड़े आए हमारी चिंता करने वाले। हाँ। तुम लोग क्या खींच नहीं पोड़ रही हो? हैं खींच नहीं पोड़ रही हैं? अरे भाई, हमार कहे का मतलब ये है कि सब लोग अपन अपन काम बांट ले तो ज्यादा ठीक रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सोनिया उठी नहीं? एक्चुअली उसकी अभी सुबह नहीं हुई है, वो रात भर सोई नहीं है। वो नई जगह नींद भी बड़ी मुश्किल से आती है कि नहीं? जीजू, आपके मामा जी नजर नहीं आ रहे हैं। मैं तो उनसे अब तक मिली तक नहीं हूँ। अरे तुम्हें अभी मामा जी से किसने मिलवाया नहीं? नहीं। वॉक पर गए हैं, वापस आएंगे तब मिल लेना। चल बैठो, नाश्ता कर लो। अब कहूँ कौनो बम फूटा का? पापा, ये बॉम्ब नहीं, एटम बॉम्ब है। दीदी का ड्रामा ना अब क्लाइमेक्स पर है। चुप कर। सच तो कह रही हूँ मॉम। पता नहीं उन्हें क्या हो गया, बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही है। ना खुद की फिक्र है, ना दूसरों की। सोनिया, ये सागर, तुम मेरी क्या
लेने के लिए यहाँ लेकर आए हो? सोनिया ये कैसे हुआ? मुझे क्या पता। यहाँ की सारी चीज पुरानी और टूटी फूटी है और मुझे तो लगता है ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। कहीं ये पूरी छत्ती मेरे सर पे ना गिर पड़े। सोनिया ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो प्लीज, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये किसका काम है और ये सब किसकी तैयारी है। सोनिया ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? तो मुझे बताओ ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? ये जरूर किसी की सोची समझी चाल है। यहाँ की हर चीज डिसबैलेंस है, हर किसी के दिमाग की तरह। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम एक छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही हो। सोनिया कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। जो कुछ भी देखा सुना फिर इस कंक्लूजन में पहुंची हूँ। इस घर को घर कहते हो तुम? सागर ये घर नहीं खंडर है और इस खंडर में लेकर आए हो तुम मुझे रहने के लिए। हेलो जानेमन, मैं वही हूँ, बस नंबर बदल गया। तुम? अब क्या करते, आपने हमारा वो पुराना नंबर ही उठाना बंद कर दिया। कभी दिल करे तो बात करने के लिए डायल कर दें। ओह कम ऑन, मुझे तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे ऐसी कौन सी खता हो गई है? क्या कसूर कर दिया है जिसके लिए तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, बहुत जल्द। ओह, तुम्हें जो कोशिश करती है ना करके देख लो, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा हमारे सामने आ चुका है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे फोन करना बंद करो। अभी कौन नई आ गई भैया? इस घर के कौन से भाग खुल गए कि हर रोज एक नया नया चेहरा दिखाई दे रहा है? आप जीजू के मामा जी। जेजू? अरे हम इस नाम के किसी आदमी के मामा उमा नहीं है भाई। एक्चुअली मामा जी, जीजू मतलब सागर। मैं हूँ सागर की साली सोनम। अच्छा, सागर की साली हो तो अब तक कहाँ छिपी बैठी थी? अरे हमारा तो दिमाग चकरा गया कि कौन नया आ गया भाई। बात वो है मामा जी, जब हम लोग यहाँ आए तो आप यहाँ नहीं थे, और जब आप आए तो मैं अपने कमरे में जा चुकी थी सोने, इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। कैसे हैं आप? सागर की साली हो हैं? अरे तुम्हारे परिवार की लीला ही निराली, एकदम अपरंपार है भैया तुम लोगों का, हैं? तुम्हारा बाप हमको चौकीदार बोलता है, तुम्हारी माँ ने छिछोरा बना दिया, और तुम्हारी बड़ी बहन ने दूर से नमस्ते कर लिया। अब तुम हाथ बढ़ा रही हो, हैं? मामा जी, आप कहे तो हम आपके पैर भी छू सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है? सॉरी मामा जी, वो क्या है ना, जीजू से हमने हमेशा आपकी बहुत तारीफ सुनी है। वो हमेशा कहते थे कि आप उनके साथ हमेशा दोस्तों की तरह थे, तो इसलिए हमने भी आपके सामने हाथ बढ़ा दिया। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक। पहले बताइए, जैसे आप जीजू के दोस्त हैं वैसे हमारे भी बनेंगे? हाँ ठीक है ठीक है, तुम एकदम साफ पीस लग रही हो, अपनी फैमिली के एकदम साफ सुथरी हैं? तो फिर हाथ मिलाइए, अब तो आपको हाथ मिलाना ही पड़ेगा।
मामा जी, जीजू हमेशा आपकी तारीफ किया करते थे, आपकी या फिर नंदिनी दीदी की। सागर तो इस घर का लाडला बेटा था, वो इस घर का उजाला था, लेकिन इस घर में अंधियारा करके चला गया। लेकिन अब वो उजाला वापिस आ चुका है मामा जी। अब वो उजाला है या अंधियारा है क्या मालूम, लेकिन एक बात बताओ, तुम क्या करती हो? मैं एक्चुअली मामा जी, मैंने ना एक्टिंग का कोर्स किया है। एक्चुअली वो क्या है ना, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर पापा को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उन्होंने इजाजत ही नहीं दी। वो तो चाहते कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए और मैं इस घर से दफा हूँ। पर एक बात बताऊं मामा जी, मुझे ना यहाँ बहुत मजा आ रहा है। I'm really enjoying। अच्छा लग रहा है ना? है? अरे तो यहाँ काहे खड़ी हो, जाओ गांव में घूम के आओ, खूब मजा आएगा। आजकल गांव में मेला भी लगा हुआ है, जाओ जाओ जाओ। मेला? हाँ हाँ हाँ। गाँव का मेला? हाँ जाओ घूमो। पर मामा जी, हाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे काहे प्रॉब्लम होगी, कोनो सब अपने लोग हैं, गांव में सब एक दूसरे के जान पहचान के होते हैं। जाओ, कोई दिक्कत हो हमारा नाम ले लेना। हाँ। बाय मामा जी। बाय बाय बाय, जाओ जाओ। सोनिया मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे ये कोई जानबूझ कर थोड़ी ना करेगा तुम्हारे साथ। देखो कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है यहाँ पे। चलो छोड़ो, नाश्ते पे चलो, सब तुम्हारे। सागर, क्या मेरी जान पर बनी है, तुम्हें नाश्ते की पड़ी हुई है? मुझे 24 घंटे नहीं हुए यहाँ पे आए और ये लकीली आई एम सेफ। अरे तो उसमें इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें कहीं पे चोट नहीं आई। तुम्हें तो तब खुशी होती ना जब मुझे चोट लग जाती। सुनिए, ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो तुम? अनाप शनाप बक रही हूँ मैं तुम्हारे लिए। इससे बेटर कि आगे तुम्हें कुछ और बुरा लगे, आई शुड लीव दिस प्लेस। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सोनिया ना समझी कि वो एक हद होती है। तुम जब से यहाँ आई हो एक रट लगा रखी है कि मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं अब तक अपने बात पर टिकी हुई हूँ एंड आई एम फर्म ऑन माय डिसीजन। सोनिया, ये जो तुम्हारा डिसीजन है ना, ये हम सबको ले डूबेगा। अरे यहाँ से तुम जाओगी कहाँ पे? कहीं भी, पूरी दुनिया रखी है, कहीं भी जाके रह लूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। तुम इस दुनिया के बारे में जानती क्या हो? अगर तुम्हें कुछ पता होता ना इस दुनिया के बारे में, तो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें ना करती मुझसे। सागर, तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? तुम्हें तो अपना घर मिल गया ना, यही चाहते थे ना तुम? सोनिया तुम ना। सागर, जा, तू नाश्ता कर, सब बैठे। जा। सोनिया, प्लीज समझने की कोशिश करो। अब आप मुझे समझाएंगी? एंड बेटर यू स्टॉप प्रीचिंग मी। सागर इज माय हस्बैंड। आज तक उसने मुझे कुछ नहीं समझाया, लेकिन यहाँ आकर अब वो भी बदल गया है। कोई नहीं बदला। सागर तुम्हारा पति है और अब भी तुमसे बहुत प्यार करता है। सोनिया, प्लीज समझने की कोशिश करो। माँ की मौत के बाद इस घर में हमने आज तक कोई हंसी नहीं देखी। अरे सागर से हमें बहुत उम्मीदें थी, इसलिए तो उसे बाहर भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन वो भी कभी लौट कर नहीं आया। उसकी राह देखते देखते हमारी आंखें पथरा सी गई थी। और आज जब वो लौटा है 16 सालों बाद, तो हम सब बहुत खुश हैं। वो खुश है हमसे मिलने के बाद, और तुम हो कि बार बार ये घर छोड़कर जाने की बातें करती हो। ऐसा क्यों कर रही हो? इतने सालों बाद हमारा भाई वापस आया है, तुमसे हम पहली बार मिल रहे हैं। अरे आज आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एक पूरी फैमिली को मिलने का मौका मिला है। तुम ये रियूनियन क्यों तोड़ना चाहती हो? बार बार इस घर को छोड़ने की बातें क्यों करती हो? Where is my space in this reunion?